हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास के अंतर्गत हम ज्योग्राफी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पार्ट की और चैप्टर नंबर 3 के चल रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था खनिज, फिर उसका वर्गीकरण वगैरह, फिर एक लोएस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में तांबा एवं बॉक्साइट का वितरण। ये चैप्टर है अपना भारत में तांबा एवं बॉक्साइट का वितरण, यानी तांबा और बॉक्साइट कहां पर प्राप्त किया जाता है, उसकी उपयोगिता वगैरह, उसके उपयोग गुण वगैरह, कहां पर क्या होता है, कैसी कंडीशन है, उसके बारे में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन तांबा। सबसे पहले हम तांबा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तांबा के भंडार की दृष्टि से भारत में 1% तांबा का भंडार पाया जाता है और भारत में जो तांबा पाया जाता है उसमें से तांबा जो है उसमें धातु की मात्रा भी 1% पाई जाती है। 1% केवल, और 1% में भी धातु की मात्रा 1% इसमें से पाई जाती है भारत में। अब तांबा जो पाया जाता है इसमें से 1% पाया जाता है और इसमें से भी ये अब 1% का भारत में जो कुल 1% तांबा पाया जाता है उसका 95% भाग भारत में जो राज्यों से प्राप्त होता है। इन राज्यों में, इन स्थानों से होता है। सबसे पहले जब ये अपन अगर इंडिया की फिनिश की बातें कर रहे हैं तो इंडिया में सबसे पहले हमें राज्यों के बारे में, फिर राज्यों के स्थान चलेंगे। वैसे अगर राजस्थान में देखें तो फिर जिले आएंगे। तो सबसे पहले हमें तांबे के मेन राज्य जो होते हैं उनमें से अपन देखेंगे। सबसे मेन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, फिर कि मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये 5 राज्य हैं और इन 5 में से मेन 3 राज्य पड़ते हैं और फिर ये होते हैं। यानी भारत में जो कुल तांबा प्राप्त होता है उसका 95% जो तांबा है वो इन राज्यों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनमें से 3 मेन राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। यहीं पर ज्यादातर प्राप्त हो जाता है और अन्य राज्यों में ये आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है वह बालाघाट, बालाघाट को बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश में जो प्राप्त करते हैं बालाघाट को बैतूल जिले से। और बालाघाट जो खदान है वो भारत में इतनी प्रसिद्ध है कि भारत में जो तांबा उसका 52% जो तांबा प्राप्त होता है वो अकेली खान इससे बालाघाट से प्राप्त होता है। झारखंड में जो इसमें से होता है सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू जिले से, होता है। राजस्थान में जो तांबा होता है वो झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, इनसे। आंध्र प्रदेश में 2 हैं, गुंटूर व कुर्नूल जिले से, कुर्नूल जिले से, गुंटूर व कुर्नूल जिले से आंध्र प्रदेश में 2। कर्नाटक में चित्रदुर्ग जो लोइस बाग में है
चित्रदुर्ग जिले से, यहां से ये होता है। हमने भारत में तांबा और बॉक्साइट वितरण है, उनमें से हमने तांबा के बारे में पढ़ा और तांबा के बारे में कि भारत में जो तांबा पाया जाता है, तांबा उसमें 1% धातु की मात्रा पाई जाती है और भारत में 1% है विश्व का, और उसमें से भी इसका इतना जो पाया जाता है भारत विश्व में का भंडार है, उसका 95% है वो इन राज्यों से। सबसे पहले हमें राज्य दिमाग में मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र और कर्नाटक 95% इनमें से। फिर हम स्थान देंगे राजस्थान में, जो मेन मध्य प्रदेश से देखते हैं, मध्य प्रदेश से बालाघाट और बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश से बालाघाट और बैतूल। बालाघाट बहुत प्रसिद्ध खान है, यानी जिस प्रकार से जो तांबा उगलती है, भारत में कुल तांबा प्राप्त होता है उसका लगभग 52% तांबा जो बालाघाट की जो खदान है वहां से प्राप्त होता है, कि बालाघाट और बैतूल जिले से। मध्य प्रदेश में दो है, बालाघाट और बैतूल। झारखंड में जो हमने पढ़ा था सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, इन जिलों से प्राप्त होता है, सिंहभूमि, हजारीबाग और पलामू डिस्ट्रिक्ट से, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू जिले से। राजस्थान में जो होता है जैसे खेतरी, कि राजस्थान में खेतरी जो झुंझुनू अलवर पे, फिर उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, फिर दक्षिणी राजस्थान में चले तो झुंझुनू नंबर 1 पर, फिर अलवर, फिर ये राजस्थान के। आंध्र प्रदेश में दो हैं, गुंटूर और कुर्नूल जिले से, कि आंध्र प्रदेश में होगा गुंटूर और कुर्नूल जिले से। आंध्र प्रदेश के बाद में फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में जो प्राप्त होगा वो चित्रदुर्ग जिले से, यानी कर्नाटक में चित्रदुर्ग पहले पढ़ चुके हैं इस बात, गुंटूर, कुर्नूल यहाँ से, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, राजसमंद यहाँ से, और ये यहाँ से। यानी 95% जो तांबा है वो इन राज्यों में, और इन राज्यों में इन स्थानों से, इन जिलों से प्राप्त किया जाता है। और इनमें से जो मेन स्थान होते हैं वो सबसे पहले बालाघाट है, सिंहभूमि पड़ता है उसमें, राजस्थान में झुंझुनू है, वहां पर गुंटूर, कुर्नूल है, दो ही हैं, और यहाँ पर चित्रदुर्ग। ये मेन स्थान होते हैं दो इनमें से, कि जिनमें से जिस प्रकार से यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनमें से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो लोग मतलब तांबा प्राप्त होता है वो कौन सी खदान, मतलब किस प्रकार से प्राप्त हो, मध्य प्रदेश से बालाघाट जो खदान होती है वहां से। तो ये होते हैं कि इस प्रकार से ये वितरण है। वितरण में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि तांबा का वितरण, और 1% अपने इनमें से पढ़े। तो भारत में तांबा, ये उनमें से है कि भारत में तांबा कहां से प्राप्त होता है, तो ये यहाँ से होता है उनमें से। तो भारत में तांबा इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन जिलों से, इनमें से भी ये मेन हो गए, ये अपने थे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि तांबा अपन ने पढ़ा, अब एक खदान, यानी खदानें, यानी तांबा के लिए जो प्रसिद्ध खदानें हैं वह 4 खदानें हैं, मंदान, मोसाबानी, राखा। ये जो खदान है ये प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी तांबा के लिए जो प्रसिद्ध खदान होती हैं कि मंदान, मोसाबानी, राखा, ये जो खदान है ये प्रसिद्ध है इनके लिए, तांबा के लिए। कोलिहान, तो ये है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किन खदानों से, जिस प्रकार से इन राज्यों में इन स्थानों पर है, इन स्थानों पर ये खदानें प्रसिद्ध हैं, कि किन स्थान, तो 4 है में से मंदान, मोसाबानी, राखा, कोलियान खान, ये प्रसिद्ध है तांबे के। कई बार प्रश्न होता है कि तांबा की कुछ 4 प्रसिद्ध खदानों के नाम बताइए, तो 4 अपन बता देंगे, मंदान, मोसाबानी, राखा, कोलियान खान, तो ये है खदान इसमें से। अब उसके बाद में इसके आते हैं उपयोग। खदान हो गया, उपयोग देखते हैं। तांबा का जो है, तांबा हम देखते हैं कि विद्युत का चालक भी है, और उसका विद्युत उद्योग नंबर 1, विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, विद्युत है, बेतार है, प्रसारित भी, यानी जिस प्रकार से ठंडा करने में बेतार वगैरह है, और उसके बाद में बर्तन बनाने में और मशीन, इनमें से तांबे का उपयोग होता है मेन विद्युत उद्योग में उसमें,
कि विद्युत बेतार उद्योग में विद्युत उद्योग है, बेतार है, प्रेस तरीके है, बर्तन बनाने या मशीन के उद्योग में तांबे का यूज होता है। तांबे का जो यूज या उपयोग कहां पर होता है, यहाँ पर होता है तांबा। अगला टॉपिक अपना ये था इसमें से। अब इसके बाद हमने इसके उपयोग पढ़े अपन ने, खदानें पढ़ी, वितरण पढ़ा, तांबे के बारे में पहले पढ़ा, फिर ये। अब इसके बाद है शोधन कि तांबे का शोधन भारत में कहां पर किया जाता है, यानी इसके निष्कर्षण जो मतलब जो इसको शुद्ध कहां पर किया जाता है। भारत में तांबे की जो शोधन किया जाता है उसका एकमात्र अधिकार है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहां पर, यानी भारत में तांबे का शोधन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी जिले में स्थित है, जो झुंझुनू में राजस्थान पड़ता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वहां पर इसका शोधन जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है सरकार हिंदुस्तान आज वो बंद है और राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में उसको शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं कि किसी प्रकार से इसको वापस शुरू किया जाए, ताकि जिस प्रकार से यहाँ से तांबा प्राप्त हो, देश की आवश्यकता की पूर्ति हो, ताकि हम विदेशी जो आयात है उस पर निर्भरता कम रहे। अब पढ़ते हैं इसका यहाँ भारत में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन कम जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा, यानी मांग अधिक, उत्पादन कम होता है, मांग अधिक, कारण से इसको विदेशों से आयात करना पड़ता है। यानी भारत में जो तांबा है वो बहुत ही कम उत्पादन होता है, उत्पादन कम होता है, बहुत ज्यादा मांग है देश में, इस कारण से हम इसको विदेशों से आयात ही करते हैं। तो ये था तांबे के बारे में। तांबा का वितरण पढ़ा हमने, 95% तांबा इनसे, और फिर हमने खदानें पढ़ी, मंदार मुसरा के उपयोग पढ़ा, विद्युत उद्योग, बेतार, प्रेस, बर्तन, मशीनरी, शोधन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है, उसके द्वारा इसका शोधन किया जाता है। फिर व्यापार की जिस प्रकार से विदेशों से इसका आयात करते हैं, उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, इस कारण से विदेशों से आयात करते हैं, निर्यात नहीं कर देता हूं। और आजकल अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से हम देख रहे हैं कि तांबा एक ऐसे धातु है जो जंगरोधी धातु तो है, साथ में जिस प्रकार से उस पर जो वायरस है उसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। इसलिए तांबे के जिस प्रकार से आजकल जो भी गेट वगैरह हैं तो तांबे के यूज होने लगे वहां पर, यानी तांबा उनमें से यूज होने लगा है, जिस प्रकार से कुंदा वगैरह जो भी है, और साथ ही वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो भी तांबे से ही किया जा रहा है, ताकि जंग वगैरह न लगे और इसके ऊपर जो वायरस का इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे स्टील वगैरह 2-3 दिन तक रहता है, इस पर केवल 2-3 घंटा ही रहता है। तो तांबे के बारे में हमने पढ़ा कि तांबा यहाँ पर खदानी है। अब इनमें से एक कभी वितरण पूछे तो सिर्फ वितरण बताना है, खदाने पूछे तो खदाने, उपयोग पूछे तो उपयोग बताना है, शोधन पूछे तो शोधन बताना है, और व्यापार पूछे तो व्यापार, या कहे तांबे के बारे में बताओ तब आप पूरी डिटेल बताते हैं, या वितरण तांबा कहां से प्राप्त होता है, या उनसे ये होता है। कई बार होता है कि राजस्थान में तांबा कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान में हमने बताया कि जिस प्रकार से झुंझुनू में खेतड़ी कॉपर से प्राप्त होता है, अलवर में खोदरीबा है तांबे के लिए जो प्रसिद्ध है, तो वहां से ये होता है। तो भारत में तांबे बॉक्साइट का वितरण सबसे पहले हमने तांबे का वितरण का अध्ययन किया है। अब दूसरे इसका टॉपिक अपन ले रहे हैं बॉक्साइट का वितरण। बॉक्साइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब बॉक्साइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट वही आएगा वितरण। ज्योग्राफी में ये वर्ड यूज होता है वितरण, कि वितरण जिस पर हमने देखा कि तांबा भारत में केवल 1% उसकी का 95% इनमें से। अब देखो बॉक्साइट की दृष्टि से, बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है, कि बॉक्साइट के भंडार यानी भारत में जिस प्रकार से जो भंडार है उसकी दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का, कि भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है भारत का बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि, मतलब जो भंडार वगैरह है वो 5वां स्थान रखता है भारत बॉक्साइट में। अब उसके बाद भी हमें पढ़ना है उसका वितरण, इस 5वां स्थान भारत में रखता है। अब 95% भारत में जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो हम देखते हैं कि बॉक्साइट किन जिस प्रकार से वहां पर हमने पढ़ा तांबा मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद में झारखंड है, राजस्थान है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की वहां पर सबसे पहले वो
स्टेट फिर जिले, वही इसमें से अपन देखेंगे। जो बॉक्साइड है उसमें टॉप स्थान रखता है उड़ीसा। जैसे तांबे में टॉप स्थान पर था मध्य प्रदेश, कभी भी तांबा सर्वाधिक मात्रा में किस स्टेट से है तो वो उड़ीसा में, वहां पर रहेगा। तांबे में था कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में अपन लेते हैं झारखंड, वही दोनों, उड़ीसा है झारखंड है। यहां पर राजस्थान नहीं होगा बॉक्साइड, वहां पर राजस्थान था, यहां पर राजस्थान नहीं आएगा कि उड़ीसा, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी भारत में बॉक्साइट जो प्राप्त होता है, बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है, और भारत में कुल जो तांबा प्राप्त है उसका 95% तांबा है। सबसे टॉप रहेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में झारखंड, मध्य प्रदेश, यानी मेन 3 डिस्ट्रिक्ट इसके माने जाते हैं, उड़ीसा, झारखंड रहेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां तक का जो बेल्ट है वो मेन बेल्ट माना जाता है, यानी मेन जो क्षेत्र है वो ये है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अन्य में जो आ जाते हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात 95 में है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा यहीं से निकल जाता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहीं से इसमें से हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो प्रसिद्ध स्थान है वो है कोरापुट, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट कालाहांडी जिले से। यानी उड़ीसा में जो मेन स्थान पड़ जाता है ये पड़ जाता है कोरापुट, बहुत मेन प्रसिद्ध है उड़ीसा। झारखंड में हमने देखा, झारखंड की राजधानी रांची, पलामू जिला और लोहारदगा। यहां से प्राप्त होता है। उड़ीसा में कोरापुट कालाहांडी जिले से, उड़ीसा में कोरापुट बहुत मेन प्रसिद्ध है। यहां पर लोहारदगा, जो रांची, पलामू, लोहारदगा से। मध्य प्रदेश में वही बालाघाट है, बालाघाट है, अमरकंटक, अमरकंटक और कटनी, ये प्रसिद्ध माना जाता है। अमरकंटक, कटनी और जबलपुर, जबलपुर जिले से। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर, बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर। गुजरात में खेड़ा, खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा है, जामनगर है, जूनागढ़ है और कच्छ। महाराष्ट्र में जो है कोल्हापुर, रत्नागिरी और पुणे। अब सबसे पहले हमें स्टेट है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। इनमें से हमने बताया उड़ीसा टॉप में रहेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 95% जो प्राप्त होता है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये यहीं से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये बेल्ट है, और ज्यादातर हिस्सा यहीं से निकल जाता है 60%, और बाकी 3 इनसे निकलता है। जैसे गुजरात, तो उड़ीसा में जो 2 स्थान है कोरापुट और कालाहांडी जिले से, तो कोरापुट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कोरापुट इसके लिए सबसे प्रसिद्ध, उड़ीसा में हमें कोरापुट याद रखना है, वो भी कोरापुट कालाहांडी जिले से। झारखंड में वही रांची, पलामू और लोहारदगा क्षेत्र है, लोहारदगा जो जिला है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, अमरकंटक, कटनी, जो मेन है मध्य प्रदेश में अमरकंटक और कटनी वाला जो क्षेत्र है वो मेन आते हैं इसमें से, कि बालाघाट, अमरकंटक और कटनी। बालाघाट सभी में रहेगा जहां पर मध्य प्रदेश में हर खनिज मिलता है बालाघाट। छत्तीसगढ़, रायपुर और बिलासपुर, बिलासपुर बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए।
छत्तीसगढ़ में, गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़ और महाराष्ट्र में कोल्हापुरी, रत्नागिरी और पुरी। तो गुजरात में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, खेड़ा रहेगा, जामनगर वही जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई दिक्कत नहीं है, रायपुर है, बिलासपुर है और एक स्थान हो रहा है सरगुजा। ये तो इनमें बिलासपुर प्रसिद्ध है। हम जब भी पढ़ते हैं कोरापुट का भी आता है, लोहारदगा आता है, अमरकंटक, कटनी है, बिलासपुर है, ये स्थान बहुत ही मेन प्रसिद्ध माने जाते हैं इनमें से। तो उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी जिले से, झारखंड में रांची, पलामू, लोहारदगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, अमरकंटक, कटनी, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, बिलासपुर है, यानी झारखंड और इनमें सबसे पहले इनकी राजधानी ले लेंगे, फिर जो पलामू बार बार आ रहा है वहां पर आ जाएगा, यहाँ बिलासपुर आ जाएगा, यहाँ और गुजरात में ये और ये। तो ये हो गया बॉक्साइट का वितरण कि बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान, और भारत में जो बॉक्साइट प्राप्त है उसका 95% जो बॉक्साइट है वो इन राज्यों से प्राप्त होता है। इन राज्यों में इन क्षेत्र या इन जिलों से प्राप्त होता है, इन जिलों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, इन जिलों में स्थित है यहाँ पर। तो ये बॉक्साइट का अपने वितरण इसमें से पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बॉक्साइट का उपयोग। उसके बाद पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब बॉक्साइट में जो उपयोग पढ़ेंगे उससे पहले अपन जाएंगे कि बॉक्साइट एक ऐसी है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट एक ऐसी है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, तो उपयोग जो बनेंगे वो एल्यूमिनियम के उपयोग हो जाएंगे। कभी भी एग्जाम में बॉक्साइट के उपयोग नहीं पूछे जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एग्जाम में एल्यूमिनियम के उपयोग पूछ लेते हैं बच्चे, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, यानी बॉक्साइट एक ऐसी है धातु, उससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम के उपयोग होंगे। एल्यूमिनियम का उपयोग वही विद्युत उद्योग, इनका उपयोग पहला वही विद्युत उद्योग, विद्युत उद्योग हो जाएगा पहला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वही विद्युत है, मशीनरी उद्योग है, विद्युत है, मशीनरी और बर्तन उद्योग, मेन ये है विद्युत उद्योग, मशीनरी और इनमें से। तो एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ऐसी जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और ये इनमें से होता है। अब सबसे मेन बात होती है कि भारत में जो भी बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है उसका 80% जो उपयोग होता है वो एल्यूमिनियम में होता है, यानी उसका 80% उपयोग हम एल्यूमिनियम बनाने में करते हैं। 80% उपयोग है कि भारत में बॉक्साइट उसका 80% जो होता है, और भारत में कुल जो बॉक्साइट प्राप्त होता है 5वां स्थान है, उसका 60% लगभग 60% भाग है वो भारत में उपयोग होता है। भारत में जो उपयोग होता है बॉक्साइट प्राप्त होता है उसका 60% भारत में उपयोग हो जाता है, और उस 60% का 80% होता है वो एल्यूमिनियम बनाने में, और बाकी का जो है वो हम विदेशों में निर्यात करते हैं। तो उसका होगा अगला टॉपिक व्यापार। ये थे उपयोग इसके, उसके बाद में इसका व्यापार। भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो शेष 40% है वो यूरोपीय देशों, खाड़ी के देश से हैं, यूरोपियन और खाड़ी के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो बॉक्साइट में हमने पढ़ा कि बॉक्साइट एक ऐसा है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम के उपयोग वही विद्युत है, मशीनरी जो इसमें से थे, जो अपने तांबा के पड़े वही एल्यूमिनियम के उपयोग। फिर उसमें से कि भारत में जो 80% जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है उसका लगभग 80% जो एल्यूमिनियम में बनाने में करते हैं, और भारत में जो कुल प्राप्त होता है उसका 60% इंडिया में उपयोग होता है, और 40% का हम व्यापारी निर्यात कर देते हैं। यूरोपियन और खाड़ी देशों उसका निर्यात कर देते हैं, और उसका वितरण था हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ थे, फिर उसके बाद में पढ़ा कि गुजरात और महाराष्ट्र है, यहाँ पर इनके उपयोग। तो यहाँ पर जो होते हैं, अब यहाँ से जो टॉपिक होता है अब इनमें से अपन पढ़ते हैं कि बॉक्साइट में या तो बॉक्साइट का उपयोग, अगला होता है कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एक ऐसी जिससे एल्यूमिनियम का उपयोग पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम के। फिर उसके बाद में होता है उसका बॉक्साइट का वितरण हो जाएगा, और उसके बाद में अपन उसमें से देख लेंगे कितना प्रतिशत जो यूज वगैरह होता है। तो भारत में तांबे और बॉक्साइट का वितरण अपने अध्ययन कर लिया है, इसलिए सभी स्टूडेंट हैं जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे तैयारी करें और उनका अध्ययन करें। थैंक यू।